ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया, मैं प्रिडिक्शन की भविष्यवाणियां करता हूं जब कोई ख़ास बात होती है, जैसे चुनाव का टाइम आता है। हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव पे मैंने भविष्यवाणी किया था, या कुछ विशेष प्रयोजन होता है, या 2025 आया था, 2025 कैसा होगा। शनि का गोचर होगा तो शनि के गोचर का प्रभाव सब जगह पड़ेगा, तो उसका प्रभाव कैसा होगा। बृहस्पति का गोचर भी इस वर्ष होने वाला है, राहु और केतु का भी इस वर्ष गोचर होने वाला है, तो सबका कैसा प्रभाव पड़ेगा, सबका मैंने वीडियो डाला है। आप शनि के गोचर का राशि बाई राशि, हर राशि के लिए व्यक्तिगत तौर पे वीडियो बना के मैंने दिया है, आप चैनल पर देख सकते हैं। शनि गोचर के प्रभाव का, बृहस्पति गोचर का प्रभाव का वीडियो अब वो क्रमशः मिलना चालू हो गया है, वह भी वीडियो आपको धीरे धीरे मिलेगा। उसके बाद राहु के गोचर का वीडियो, उसके बाद केतु का गोचर का वीडियो आपको हमारे चैनल पे लगातार मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे सनातन परिवार के सभी लोगों से, कि वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कीजिए। वीडियो आपको समय पर मिलता रहेगा और बहुत अच्छी जानकारी, बहुत रिसर्च करके मैं वीडियो बनाता हूँ। अन्यथा ये कभी न कोई कह दे कि ज्योतिष की गणनाओं पर आप कैसे कह रहे हैं, किस आधार पे बता रहे हैं, तो वो बेस आधार और चीज़ों को जो भविष्यवाणी सटीक रहे, इस पे बहुत कठिन और एकदम गहन अध्ययन करके, इस पे रिसर्च करके आपको वीडियो बता रहा हूँ। तो उसी समय बहुत लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था कि अब आने वाले चुनाव बिहार में होने वाला है, तो बिहार के बारे में का हमें कुछ बताइए, क्या बनेगा बिहार में, किस तरह की स्थितियां बनेंगी, किस पार्टी का उसमें फिर से लग रहा है कि इसकी सरकार बनेगी। तो देश में अभी दो प्रमुख पार्टियां हैं गठबंधन के हिसाब से, एक एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन। ये दो बड़े गठबंधन हैं, यही दो गठबंधनों को लेकर चुनाव होगा। वैसे वहाँ पे आरजेडी और जेडीयू का है, लेकिन वो भी किसी न किसी गठबंधन के हिस्सा है, कोई एनडीए का है, कोई इंडिया का गठबंधन। तो कैसा रहेगा, शनि के गोचर अभी जो हुए हैं, बृहस्पति का गोचर जो होगा, इसके अनुरूप और चुनाव के समय तक में जो स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी ग्रहों की, उसके हिसाब से क्या लगता है आज के समय में कि क्या निकल के आएगा, कि क्या रिजल्ट हो सकता है। यह जानने की उत्सुकता आपके अंदर भी है। काफ़ी दिन से हमारे पास इसके निवेदन आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो मैंने इस पर रिसर्च किया है, जिसका कुछ अंश मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले समझिए कि बिहार के राजनीति के सबसे इस समय लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार हैं। जो उनका राजनीति में जो उनका सफ़र था ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझिए कि किसी के लिए समझिए कि वो आइडियल जैसा हो सकता है, प्रेरणा स्रोत हो सकता है। क्योंकि वह बिहार बोर्ड में मतलब बिजली बोर्ड था बिहार का, उसमें वो एक कर्मचारी थे। लेकिन वहां से निकलकर वह मुख्यमंत्री के चेयर पे बैठे और अपने कूटनीति, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा किए कि गलत किए, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, उनकी कूटनीतिक अपनी चाल थी, उनको जहां जैसा अच्छा लगता था। लेकिन उनको कुर्सी, हमेशा 20 साल से वो कुर्सी पर बैठे रहे, बिहार की राजनीति को संभालते रहे। नीतीश कुमार की छवि एक अच्छे नेता के रूप में मानी जाती है और एक अच्छे ईमानदार और सौम्य स्वभाव के नेता के रूप में मानी जाती है। अपनी किस्मत का बदलने का जुनून अगर किसी के अंदर हो, तो उसका एक उदाहरण नीतीश कुमार से भी वह ले सकता है कि वह एक साधारण सा कर्मचारी होते हुए बिहार बिजली बोर्ड विभाग का और कठिन प्रयास मेहनत करके और यहाँ तक पहुँचा। लालू यादव जी का भी एक उदाहरण है। लेकिन लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी का यदि आप छवि देखें या उनके करियर को देखें, तो दाग नीतीश कुमार जी पर उस तरीके से नहीं लगे हैं जिस प्रकार के दाग लालू यादव जी के ऊपर लगे हैं। सत्ता के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया, जिनको कुछ नहीं मालूम था राजनीति को, उनके आगे कर दिया। सत्ता लोभ, परिवार लोभ की वजह से अपने बच्चों को ही आगे कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी अभी तक अपने बच्चे को आगे नहीं किए हैं। अब कुछ सुगबुगाहट आ रही है, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, आप पूरा ध्यान से देखिए।
आप ये सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी जब यहाँ एक बिहार बिजली विभाग बोर्ड में काम करते थे, विद्युत बोर्ड में, तो अचानक यहाँ तक पहुँचे, तो क्या कोई सहयोग था उनको? किस वजह से यहाँ तक पहुँचे? किसने सहयोग किया? ग्रहों ने सहयोग किया या किसी कोई राजनीतिक शक्ति या व्यक्तित्व ने सहयोग किया? तो देखिए, सहयोग हमेशा ग्रहों का ही होता है। ग्रहों का जब सहयोग होता है तो कुछ न कुछ उसी टाइप की परिदृश्य बन जाती है, उसी टाइप की कुछ एक वातावरण बन जाता है कि हमको कोई सहयोग करने वाला मिल जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मुख्यतः वो होता है ग्रहों की वजह से। राजनीति में राजनीति करने वाले लोगों के लिए राहु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है कुंडली में। जिनके कुंडली में राहु अच्छे हैं ना, वह राजनीति में बहुत ऊंचाई तक जाता है। तो ज्योतिषी गणना की वजह से मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसा रहेगा नीतीश कुमार जी, सबके बारे में मैंने अध्ययन किया है, आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि अभी जो तुरंत में शनि का गोचर हुआ है, शनि का गोचर हुआ है और लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बोर्ड पारित हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी सहयोग था। उनकी सहयोग होने की वजह से कुछ लोग उनके पार्टी के नाराज हो गए और इस्तीफा भी दे रहे हैं। लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव के समय में, राजनीतिक हिसाब से क्या इसका रहेगा प्रभाव उनके ऊपर, चुनाव के रिजल्ट के ऊपर, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, इस पॉइंट को नोट करके रखिए कि शनि का गोचर हुआ, एक पॉइंट। दूसरा, उन्होंने राजनीति में अभी दिल्ली में एनडीए में है और उनका समर्थन हुआ वक्फ बोर्ड को समाप्त करने में, उनकी प्रतिबंध लगाने में, जो अमेंडमेंट हुए उस पर। तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा उनकी पार्टी पर। तो सबसे पहले समझिए बिहार की राजनीति के बारे में। शनि का जो गोचर हुआ है, शनि के गोचर की वजह से बहुत पुराने ढांचे, जो सबके लिए है, सभी पार्टी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सबके लिए कॉमन है। शनि का गोचर सबके लिए हुआ है, तो सभी पार्टियों के जो पुराने ढांचे हैं, यानी कि जो पुराना उनका ग्रुप था, उसमें टूटने का, तोड़ने का या नयापन का कारक ये शनि का गोचर बनेगा। कुछ लोग अपने राजनीति के आइडियोलॉजी में परिवर्तन करेंगे, कुछ लोग टूटेंगे, कुछ लोग कुछ पार्टियां ऐसी हो जाएंगी जो डूब जाएंगी, कुछ पार्टियां नई खड़ी हो जाएंगी। वर्तमान सरकार जो चल रही है, इसमें इनके गठबंधन में बदलाव और दरार दिखेगा। इस शनि देव के गोचर का प्रभाव दिखेगा। जो दल या नेता अब तक हाशिए पर थे, यानी कि दबाव में थे, नहीं कुछ अच्छा कर पा रहे थे, उनका अचानक से लोकप्रिय होना आपको दिखाई देगा। वह एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे शनिदेव के इस गोचर की वजह से। जो एकदम दबे दबे से थे, अचानक उनका प्रभाव आपको दिखेगा बिहार के राजनीति पे। युवा नेता, नौजवान नेताओं का वैकल्पिक राजनीतिक धारा को जनता समर्थन देगी, यानी कि जो नए उभरते हुए नेता होंगे उनको जनता समर्थन देगी। इसमें तेजस्वी हैं, तेज प्रताप यादव हों या रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा जनता समर्थन करेगी। यानी कि जनता अब पुराने लोगों पर विश्वास कम, नए लोगों पर विश्वास ज़्यादा करेगी, इस उम्मीद से कि नए लोग, नए विचारधारा और नए चीज़ें कुछ लाएंगे, एग्रेसिव से कुछ चीज़ें परिवर्तन लाएंगे। शनि जनता को यथार्थवादी और कठोर निर्णय वाला बनाएंगे, यानी कि अब जनता कुछ फैसला करेगी। जातीय या परंपरागत जो भी वोट बैंक से हटकर विकास को, कानून व्यवस्था को और स्थिरता को प्राथमिकता देगी, यानी कि डेवलपमेंट को, और जो वहाँ का कानून व्यवस्था है, यानी कि जो वह लॉ एंड ऑर्डर है, और स्थिरता यानी कि जिसमें अंदर स्टेबिलिटी है, उसको जनता पसंद करेगी। अब वो कौन है, क्या है, वह आकलन आप कीजिए। हम शनिदेव के गोचर का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पेशली बिहार की राजनीति पर, इस पे मैं चर्चा कर रहा हूं। चुनाव का जो प्रक्रिया होगा उसमें आपको अव्यवस्था दिखाई पड़ेगी, कानूनी अड़चनें दिखाई पड़ेंगी, हिंसक घटनाएं आपको दिखाई पड़ेंगी बिहार में,
और सांप्रदायिक दंगे भड़काने के पूरे कोशिश दिखाई पड़ेंगे आपको बिहार में। यह गोचर जो शनिदेव का हुआ था उसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका मैंने आपको बताया। अब समझिए कुंडलियों के हिसाब से कौन कौन वहां पर मुख्य है और उनकी कुंडली कैसा है। तो सबसे पहले समझिए आरजेडी। आरजेडी के कुंडली के बारे में, तो आरजेडी की कुंडली 5 जुलाई 1997 को पटना में इसका स्थापना हुआ था। मिथुन राशि की यह कुंडली संभावित है, यह बनती है। 2025 में कुंभ राशि में जब शनि थे तो मिथुन से 9वें भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में रहते हुए और कुंभ मीन में चले गए हैं, वहां से मिथुन से 9वें भाव में उनका गोचर होगा। 9वां भाव धर्म, नीतियों और भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। तो यह परिवर्तन आरजेडी के वैचारिक रुख में नयापन या बदलाव आएगा, यानी कि वह अपने विचारधारा को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। पार्टी कुछ पुराने एजेंडे से हटकर नई रणनीति बनाएगी और नए चेहरे लेकर आ सकती है। यदि मैं लालू प्रसाद यादव जी की बात करूं तो 11 जून 1948 का उनका जन्म है। चंद्र राशि उनकी मकर बन रही है। तो शनिदेव मकर से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर पारिवारिक मामलों में, धन, प्रॉपर्टी के अंदरूनी मामलों में दबाव लाएगा। यह गोचर वहां पर प्रेशर बनेगा। देखेंगे पारिवारिक मामलों में उनके ऊपर कुछ कानूनी अड़चनें लग रही, जिसके वजह से उनका धन खर्च होगा। पार्टी की अंदरूनी चीजों में जब लोग बिजी दूसरी चीजों में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे काफी कुछ बदलाव देखने को होगा। उनके स्वास्थ्य या कानूनी मामलों में कोई निर्णायक मोड़ इस समय आ सकता है शनि के गोचर की वजह से। यदि मैं तेजस्वी यादव की बात करूं तो 9 नवंबर 1989 का उनका जन्म है और उनकी चंद्र राशि वृषभ बन रही है। वृषभ राशि में शनि का गोचर उनके 9वें भाव पर होगा। यह बहुत अच्छा संकेत है, बहुत शुभ संकेत है। भाग्य का सहयोग और बड़े निर्णय लेने का समय उनके लिए है। भाग्य का उनका पूरा सहयोग मिलेगा। तेजस्वी की भूमिका और नेतृत्व को और अधिक केंद्र में आने का समय मिलेगा, और ज्यादा हाईलाइट होंगे, और ज्यादा मतलब वो एकदम पार्टी के सेंटर में रहेंगे। तेजस्वी यादव के लिए 2025 का समय राजनीतिक उन्नति और सत्ता के करीब जाने का समय है। जितना मेहनत करेंगे उतना वो सत्ता के करीब रहेंगे। युवा चेहरा, मैंने आपको पहले बताया कि अब वहां की लोग, बिहार के लोग युवा चेहरा को पसंद करेंगे। तो युवा चेहरों और नई रणनीति से आरजेडी को फायदा मिल सकता है। अब इसमें संघर्ष का क्या क्षेत्र बनेगा सबके लिए, तो अंदरूनी राजनीति बढ़ेगी। शनि के गोचर की वजह से वरिष्ठ नेताओं, जो बड़े नेताओं रहेंगे, उनके बीच मतभेद होगा या गठबंधन से जुड़ी हुई चुनौतियां सामने आएंगी। क्योंकि युवा रहेंगे तो जो पुराने लोग रहेंगे उनके अंदर थोड़ी सी ईगो की भावना इसमें जन्म ले लेगी। लालू यादव की भूमिका जो है उनके पार्टी में धीरे धीरे कम होती जाएगी, पीछे होते जाएंगे लालू यादव। अब उनके पुत्र ही ज्यादा डिसीजन लेंगे। यह था एक पार्टी। अब दूसरी पार्टी की बात करें तो नीतीश कुमार जी का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ था। दोपहर में लगभग 1:51 पर बख्तियारपुर, बिहार, पटना में हुआ था। उनका जन्म गुरुवार के दिन हुआ था और उनका नक्षत्र ज्येष्ठा था। उनका लग्न मिथुन है। राजनीति की दुनिया में नीतीश कुमार की राजनीतिक विशेषता बहुत ज्यादा है, क्योंकि पार्टी बदलना, रहना न रहना, इधर से नाराज उस पार्टी में जाना, लेकिन जैसे भी वह सत्ता में रहे, यानी कि कुल मिलाकर अपने हित और अपने लिए सूझबूझ का उन्होंने किया। किसी को पसंद आया, किसी को नहीं पसंद आया, वो अलग मैटर है, लेकिन अपने लिए उन्होंने हमेशा अच्छा किया, जिससे उन्हें बार बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वैसे उनका यह श्रेय बिहार की जनता के समर्थन और प्यार को भी दिया जाना चाहिए। उनके प्रति बिहार का जनता बहुत ज्यादा सोचने वाली थी, उनके प्रति काफी अच्छा इमोशनल थी। लेकिन बिहार की जनता की तरह
क्या ज्योतिष के सितारे भी इस समय उनका साथ देने में लगे हैं, जैसे बाकी लोग का बताया? तो नीतीश कुमार जी की कुंडली में आपको बताऊं तो उनकी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि पर शनि की अभी तक ढैया चल रही थी और शनि जो गोचर कर गए तो वो ढैया से मुक्ति हो गए, यानी कि अब वह राजनीति में और प्रबलता के साथ सामने आएंगे। बिहार में कानून व्यवस्था, गरीबी या कुछ और ऐसे बड़े निर्णय आप देखेंगे वो लेते हुए दिखाई देंगे। बड़े निर्णय वो शराब, जब उनका शनि की ढैया मतलब नहीं लगी थी, ढैया के बीच में कुछ बड़े निर्णय नहीं ले पाए 2.5 साल, लेकिन 2.5 साल पहले देखेंगे वो कुछ बड़े निर्णय लेते थे, शराबबंदी जैसे कुछ कानून, मतलब बड़े निर्णय ले लेते थे। अब शनि का ढैया खत्म हो गया तो फिर आप देखेंगे उनको कुछ बड़े निर्णय लेते हुए। सूर्यदेव उनके मीन राशि में है, तो नीतीश कुमार जी के देखेंगे उनका व्यक्तित्व अब फिर से एक नई तरह का आकार लेगा, यानी कि वह कुछ नए तरीके से अपने आप को जनता के सामने पेश करेंगे। मिथुन लग्न है उनका। मिथुन लग्न के लिए, मिथुन लग्न के जो भी लोग होते हैं ये दोहरे स्वभाव के होते हैं, और ये नीतीश कुमार में जी में साफ साफ झलकता है। ये दोहरे स्वभाव, ये क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं दोनों में फर्क है। आपको कुछ कमिटमेंट कर दिए और जाके पेपर में वो कर ही दें, उसकी कोई गारंटी है। दोहरे स्वभाव के होते हैं, पटाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं और काम निकल जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। तो ये लग्न की वजह से उनके स्वभाव में है। दोहरे स्वभाव के कारण ही उनका एनडीए में, कांग्रेस में, महागठबंधन में, आरजेडी में, जेडीयू में आना जाना लगा रहा। तो जो अभी सबके बारे में मैं बताया, लेकिन जो अभी परिदृश्य बन रहा है इसके हिसाब से पहले तो मैं एक बात बताऊं कि ये पार्टी के बारे में बताया मैंने और पार्टी के प्रमुख नेताओं के बारे में बताया। कुछ लोग हमको पूछ रहे हैं अभी तक सीट कितनी आएगी, तो सीट पर जब मुझे मालूम हो गया कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आपकी कुंडली मैंने देख लिया, आपके विरुद्ध 4-5 लोग और लड़ेंगे अलग अलग पार्टी, उनकी भी कुंडली मैंने देख लिया। उन सभी कुंडलियों को कंपेयर करके कौन जीतेगा इसका आकलन होता है। ऐसे सभी जितने भी सीटों पर चुनाव होगा, सभी सीटों का कुंडली का अध्ययन करके कितनी सीटें आएंगी तभी गणना करके बताया जा सकता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी। लेकिन नीतीश कुमार जी का मैंने कुछ देर पहले बोला, उनकी पार्टी का वक्फ बोर्ड के समर्थन में वोट डालना, केंद्र सरकार का समर्थन में उनका वोट डालना कुछ लोगों को अचंभित किया, कुछ लोगों को प्रभावित किया और स्पेशली नीतीश कुमार जी की छवि पर भी एक उंगली उठाया कुछ लोगों के द्वारा। लेकिन उसका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस हुआ। जिनको लगता था कि नीतीश कुमार जी एकदम कड़े डिसीजन नहीं ले सकते, या जो बिहार में अभी आप कुछ समय देखेंगे कुछ सांप्रदायिक दंगा हुआ था, धर्म को लेकर हुआ था, आप पत्थरबाजी वगैरह देखेंगे, कई जगह धार्मिक आयोजनों पर हमला हुआ था। तो इन सबों को लेकर लोगों को लगा था कि नीतीश कुमार जी अब लग रहा है कि कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे, धर्म की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने ये करके दिखाया और इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस जाएगा चुनाव के क्षेत्र में। और अभी तक के कुंडली के गणना के हिसाब से नीतीश कुमार जी का प्रदर्शन तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन यदि वो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो वो फिर से सत्ता में आ सकते हैं। कितनी सीटें आएंगी, कितना प्लस माइनस होगा, या चुनाव का डेट डिक्लेयर हो जाए, पार्टियों का नाम आ जाए, नेताओं के नाम आ जाए, किस सीट पर कौन लड़ रहा है, तब गणना करके बताऊंगा। लेकिन अभी का जो बन रहा है ग्रहों के गोचर के हिसाब से जो बन रहा है, तो इसमें नीतीश कुमार जी का छवि सुधरेगा, वो अपने आप को नए तरीके से पेश करेंगे और उनका प्रभाव दिखेगा। जबकि तेजस्वी जी का भी युवा होने की वजह से पिछले चुनाव में भी अच्छा प्रभाव था, इस चुनाव में उससे ज्यादा प्रभाव अच्छा होगा, क्योंकि वृषभ का है उनका और वृषभ का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। लेकिन एज पर कंपेयर, एज पर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें और वैदिक ज्योतिषी के अध्ययन के हिसाब से देखें तो अभी फिलहाल नीतीश कुमार जी का सत्ता में रहना दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस बार वह मुख्यमंत्री के चेयर पर नहीं बैठेंगे, चेयर पर कोई और बैठा हुआ आपको दिखाई देगा। उनके पुत्र भी इस बार राजनीति में आएंगे, प्रबलता से आगे आएंगे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाएंगे, एक्टिव रहेंगे।
यह था बिहार की राजनीति पर हमारी भविष्यवाणी। अगले वीडियो में आप पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, टीएमसी, बीजेपी और वहाँ पे जो लेफ्ट की पार्टी है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं गणना कर रहा हूँ। आज हो जाएगा, फिर कल मैं आपको वीडियो में बताऊंगा वहाँ क्या हो सकता है। ऐसे ही अपने बारे में जानने समझने के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे इन ग्रहों के आधार पर मैंने बताया कि क्या हो सकता है, ऐसे आपके जीवन में भी ग्रहों के आधार पर बताया जा सकता है कि आपके बारे में क्या हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, अपने बारे में जानिए, समझिए और गलतियां करने से बचिए। किस मार्ग पर चलकर आपको सफलता मिलेगी वह समझिए और सफलता ही सफलता प्राप्त कीजिए। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए। बिहार में होने वाले चुनाव के उत्सव के लिए मैं बिहार की जनता को पहले से बधाई दे रहा हूं। बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा। कभी कभी ज्योतिष में ऐसा हो जाता है कि एक प्रिडिक्शन बन जाता है और लोगों को लगता है कि इनकी सरकार बनने वाली है तो क्या फ़ायदा, हमको धूप में जाके खड़े होने से, सरकार तो बनी रही है। उसका फर्क पड़ जाता है। मतलब कई पैरामीटर होते हैं। अभी तो ग्रहों के अध्ययन से किया, मैं बताया आपको। चुनाव का एक बार डेट डिक्लेयर हो जाए तो और भी पैरामीटर हैं जिसके माध्यम से ज्योतिष में गणनाएं होती हैं, तब मैं आपको और बताऊंगा। तब तक आप वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अवश्य लिखिए। जो भी जानना समझना चाहते हैं लिखिए। एक छोटा सा शुल्क है, वह शुल्क भर के आप हमसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। आप जो भी शुल्क देंगे उस शुल्क का कुछ प्रतिशत हम गौ सेवा, अनाथालय, वृद्धा आश्रम में करते हैं, जिससे आपके धन, भेजे गए धन में से आपको भी कुछ पुण्य मिले। और कुंडली से जो आपको आधार और उपाय बताऊंगा, यदि वह आप कर लेंगे तो आपका जीवन तो खुद ही परिवर्तित होगा। आप खुद ही दान कर्म और चीज़ों को करेंगे, सनातन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे सनातन परिवार के सभी लोगों को मेरा ईश्वर की तरफ से आपसे निवेदन है कि आपका दिन अच्छा हो। ईश्वर की तरफ से निवेदन है कि आपका समय अच्छा निकले, आपका भला हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।